नमस्कार, मैं हूं नम्रता आपके साथ। अगर आज मैं आपसे कहूं कि लाइफ में खुश रहने के लिए अपने सपनों को सच करने के लिए आपको थोड़ा सेल्फिश बनना पड़ेगा, तो शायद आपको सुनकर अजीब लगेगा, है ना? हमेशा यही तो सिखाया गया है ना। दूसरे के बारे में सोचो, अपनी सोच के बाद रखो। सेल्फिश होना गलत है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सच्चाई कुछ और कहती है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप अपनी लाइफ में प्यार, पैसा, शांति और सक्सेस चाहते हैं तो खुद को सबसे पहले रखना सीखना होगा। क्योंकि जब आप खुद को के लिए खड़े होंगे तभी यूनिवर्स आपके लिए खड़ा होता है। इस बात का ख्याल आप हमेशा रखें। जैसे कि मैं एक पॉइंट आपको बताती हूँ, सेल्फिश होना क्यों जरूरी है और क्या ऐसा है जो सेल्फिश शब्द को गलत कहते हैं लोग, लेकिन सेल्फिश होना जरूरी कितना है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले समझना जरूरी है कि सेल्फिश होने का मतलब ये नहीं है कि दूसरों के बारे में बुरा सोचे, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने हैप्पीनेस, पीस और एनर्जी को प्रायोरिटी दें। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है आप वही अट्रैक्ट करते हैं, आप या कोई भी वही अट्रैक्ट करते हैं जो आप महसूस करते हैं। अगर आप खुद को थका हुआ, दबा हुआ या गिल्ट में रखते हैं तो आपकी फ्रिक्वेंसी नीचे गिरती है। रिजल्ट, आप गलत चीजें अट्रैक्ट करने लगते हैं, थके लोग, गलत रिलेशनशिप, पैसा नहीं आता, मोटिवेशन नहीं आता। लेकिन जब आप अपने अंदर की सुनते हैं तो आप एक मैग्नेट बन जाते हैं, खुशी का, सक्सेस का और अबंडेंस का। दूसरा पॉइंट एक सच्ची घटना है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बिल्कुल आप सुने, आपको बहुत मजा आएगा। रवि की कहानी है। रवि एक छोटे से शहर का लड़का था। वो हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश करता था, सबकी मदद करता था, ऑफिस में ओवर टाइम करता था, रिश्तेदारों को सपोर्ट करता था, लेकिन खुद के लिए जीरो टाइम था उसके पास। उसे इंटर्नशिप में दिलचस्पी थी, यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता था, लेकिन हर बार खुद को रोक लेता था। सोचता था कि लोग क्या कहेंगे, टाइम कहाँ है, इतना सेल्फिश कैसे वो बने, वो ये सोचता था। फिर एक दिन उसने एक किताब पढ़ी जिसमें लिखा था जब आप खुद को इज्जत देना शुरू करते हैं तो दुनिया आपको इज्जत देती है। उसने फैसला लिया कि रोज सुबह 1 घंटा सिर्फ अपने चैनल के लिए। लोगों ने ताने मारे, फैमिली ने कहा टाइम वेस्ट है, लेकिन रवि डटा रहा। 6 महीने बाद उसका चैनल वायरल हुआ और उसने 2 लाख सब्सक्राइबर हैं। सेम लोग जो उसे सेल्फिश कहते थे अब कहते हैं तू इंस्पिरेशन है भाई। तो सोचिए, क्या वो सच में सेल्फिश था या अपने सपनों के लिए ईमानदार था? उसी तरह आप भी अपने सपनों के लिए ईमानदार हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, साइंस क्या कहता है? साइंस ये मानता है कि आपके थॉट, आपके इमोशन, आपके बॉडी के अंदर जो केमिकल क्रिएट करते हैं ना, जब आप खुश होते हैं, अलाइन होते हैं, तो डोपामाइन, सेरोटोनिन जैसी केमिकल निकलती है जो आपकी क्रिएटिविटी, मोटिवेशन और पॉजिटिविटी को बढ़ाती है। इससे आपकी वाइब्रेशन हाई होती है और उसी वाइब्रेशन में काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि एवरीथिंग इज एनर्जी। आपके इमोशन, आपके थॉट, सबकी एनर्जी है। तो आप जब आपकी खुद की एनर्जी को साफ, पॉजिटिव रखते हैं तो अलाइन रहते हैं, तो आप यूनिवर्स को ये सिग्नल देते हैं और तब लाइफ आपको वही देती है जो आप सच में चाहते हैं। पॉइंट 4, कैसे बने हेल्दी और सेल्फिश? अब सबसे जरूरी सवाल कि सेल्फिश कैसे बने बिना गिल्ट के। बहुत लोगों को गिल्टी फील होती है, बिना गिल्ट के सेल्फिश कैसे बने? तो पहला, हर दिन सुबह 30 मिनट का समय निकालिए, चाहे वो मेडिटेशन हो, जर्नल हो, पढ़ना हो या जो आपको पसंद हो। दूसरा, नो बोलना सीखिए। हर हाँ आपकी पीस छीन सकता है। तीसरा, अपने डिजायर को दबाइए मत, उन्हें अपना लक्ष्य बनाइए। यूनिवर्स उन्हीं डिजायर के जरिए आपसे बात करता है। चौथा, कंपैरिजन बंद कीजिए। आपकी जर्नी आपकी है, दूसरों के लिए। पांचवा, हर दिन खुद से पूछिए मैं क्या चाहता हूँ या मैं क्या चाहती हूँ। क्या मैं अपने लिए खड़ा हूँ या कुछ कर रहा हूँ? ये जरूर सवाल कीजिए आप खुद से, आपको जवाब जरूर मिलेगा। चलिए, तो मैं अब आपको बताती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली कमाल तब होता है जब आप अपने इमोशन के मालिक बनते हैं, जब आप खुद से कहते हैं कि मेरी एनर्जी मेरी जिम्मेदारी है। सेल्फिश बनने का मतलब अपने सपनों को सीरियसली लेना,
क्योंकि जब आप अलाइन होते हैं ना, तब यूनिवर्स आपको आपके साथ अलाइन होता है। तो आज खुद को परमिशन दीजिए खुश रहने की, ग्रोथ करने की और थोड़ा सेल्फिश बनने की, क्योंकि अगली सक्सेस स्टोरी शायद आपकी हो सकती है अगर आप चाहें। तो अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया और अगर आपसे कोई कहे कि यार तुम तो बहुत सेल्फिश हो या चीजें तुम तो बताते नहीं हो, तो आप कहिएगा मैं सिर्फ अपने लिए वक्त निकाल रहा हूँ। किसी की मदद करना बुरी बात नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और प्लीज कमेंट में जरूर बताइए क्या आप आज के बाद खुद को प्रायोरिटी लिस्ट में रखेंगे। तो जरूर रखिए, हर किसी से पहले खुद की प्रायोरिटी लीजिए कि आपका वक्त, आपकी टाइम और आपकी एनर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए।